आप सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति। 27/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के मधुर मुरली में। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा ने आज प्रश्न दिया, ज्ञान की धारणा ना होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी नहीं बनी है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं, बच्चे, फैमिलियरिटी में नहीं आओ, एक दो के नाम रूप को मत याद करो, एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो, बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, धारणा भी अच्छी होगी। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही हैं, भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बनाकर गया है। आदि मध्य अंत का राज बताकर गया है। इसलिए भगत गाते हैं, तुम बच्चे जानते हो, जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वह हमारे सम्मुख बैठा है। भगत भगवान को याद करते हैं, आत्माएं निराकार को याद करती हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। बाप ने ही आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वह बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। ऐसे कोई नई बात नहीं है कि बाबा पहली बार नहीं, बाबा कल्प कल्प हमें बैठ पढ़ाते हैं। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं, अभी बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत हैं जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल्प पहले मुआफिका कर वर्षा लेंगे। तुमको पहले थोड़े ही यह मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे? अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का रक्षक है, आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर यह वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वह जरूर समझते होंगे हम पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने यह सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, चित्र हैं। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, अभी वह नहीं है। जब वह थे तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं, तो लोग कहते हैं यह ज्ञान तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता नहीं है। तुम कहेंगे यह तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो। क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? सुनाया था। फिर यह क्यों कहते हो आगे कभी नहीं सुना है? नहीं, हम तो सदा सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे और बाबा सुनाते रहेंगे, और सुना भी है। तो बाबा क्या कहते हैं, यह क्यों कहते हो कि कभी नहीं सुना? कल्प पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए हैं। उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। 5000 वर्ष फिर से बाप को आना पड़ता है।
रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। हिस्ट्री, ज्योग्राफी मस्ट रिपीट। यह भी समझ में आता है, हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता चक्र लगाते हैं, अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने अर्थ। बाबा कहते हैं डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, और मैं तो आया ही हूँ, है ना। तो नई दुनिया की स्थापन करने अर्थ। यह वही लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। यह भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था। यह सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसलिए ही यह लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं, ताकि बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे यथार्थ मुझे समझ सके चित्रों के द्वारा। बाकी चित्र आदि की दरकार नहीं है, क्योंकि निराकारी को तो निराकारी आत्माएं ही याद करती हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि इस तरह से मुझे समझाना पड़ता है ना, है ना। तो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर हैं, बाबा कहते हैं। फिर हम बनाते हैं, क्यों? हम अर्थ सहित बनाते हैं, इनमें पूरा ज्ञान है। और जो भक्ति में बनते हैं उनमें ज्ञान थोड़े है। लक्ष्मी नारायण को हम पूजने लग जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला कौन है जिसकी वजह से वो पूज्य बने? तो वो तो एवर प्योर परमात्मा है ना। तो उसकी बायोग्राफी भी बाबा ने हमें बताई है कि कैसे लक्ष्मी नारायण बने, है ना। कृष्ण से लेके लक्ष्मी नारायण से लेके ब्रह्मा क्या कहते, बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा कितने वर्ष लगते? 84 वर्ष। और लक्ष्मी नारायण बनने में बाबा कहते हैं चढ़ती कला में, है ना, थोड़ा सा समय, सेकंड्स में। और बाबा को ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, है ना। तो ऐसे दिन और रात बाबा का गाया हुआ है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से क्या हुआ है, मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, है ना। तो इतने सारे हैं और इसमें ढेर, बाबा कहते इसमें सारा ज्ञान है, लेकिन मनुष्य मूंझे हुए हैं। इसलिए समझाया जाता है कि सतयुग में इन्हों का राज्य था, बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। यह दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो, कहते ना स्टोरी में सुनाते हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो वन फॉरेस्ट इज देयर एंड दैट, इस तरह से। तो बाबा क्या कह रहे हैं, 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो, यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते भी हैं प्राचीन देश है, इसमें गॉड गॉडेस राज्य करते थे। गॉड कृष्ण, गॉडेस राधे कहते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, फिर राम सीता त्रेता में। 5000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह कितनी वंडरफुल बात है। इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी कितना कमाल करती है। कितना 84 जन्मों का पार्ट, 5000 वर्ष का पार्ट उसमें भरा हुआ है। वह भी अविनाशी है, जिसमें पार्ट भरा है, जो रिपीट जरूर करना है। तो यह बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, और बाबा कहते हैं ड्रामा भी बिंदी। परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार हैं, है ना। पहले सबसे सुप्रीम आत्मा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, नंबरवार किस तरह से हैं? पहले कौन है? सुप्रीम शिव बाबा। सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे, संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है। फिर नंबर वार 1 2 के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन है देवताओं का।
सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है, फिर सूक्ष्म वतन में कौन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता सब नंबरवार है। देखो बाबा ने बहुत अच्छी रीति बहुत सहज तरीके समझाया है। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं ना, सब एक जैसे नहीं होते। ड्रामा का पता पड़ा है, बाबा कहते यह है बेहद का ड्रामा, नटशेल में तुमको बताया जाता है। झाड़ का यह देवी देवता धर्म है फाउंडेशन। फिर उनसे टालियां इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन निकले हैं। यह फ्लावर वाज होगा, झाड़ शोभता है ना। बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे। इस्लामी बौद्धी सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ यह गायन सुनाते हैं। बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। शास्त्रों में जो आया सो लिख दिया है। वास्तव में है ज्ञान की डमरू। इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है। यह है ज्ञान मुरली, ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठ सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है जिसमें सारा पार्ट नुंधा हुआ है। वह क्रिएटर है और वो एक्ट भी करते हैं। अच्छा पार्ट वह लेते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। यह है ही बाप, एक बाप क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा जन्म मरण से क्या है, न्यारे हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा एवर प्योर हैं। जो पार्ट बजाने आते हैं वो पतित बनते हैं, है ना। तो वो जो एवर प्योर है पतित पावन बाप आकर के पावन आत्माएं बनाता है। तो यह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया है, सभी जानते हैं। ब्रह्मा तन आधार कैसे बाबा ने लिया, कब लिया। बाबा ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री भी देखा ना, कैसे बाबा का नाम ब्रह्मा रखा लेखराज से, कैसे तन में आए, है ना। आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मा तन में बाबा के कितने गुरु थे लौकिक में, है ना। उनका भी परिवार था, हीरे के व्यापारी थे। बड़े बड़े महाराजाओं राजाओं के साथ में बाबा के बहुत 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 प्यारे मीठे संबंध हुआ करते थे। और बाबा के जब जैसे ही उनको आभास हुआ कि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा ने उनके तन में दिया, तो बाबा ने कैसे सेकंड्स में सब कुछ छोड़ दिया, है ना। तन मन धन से समर्पित हो गए। ओहो, मैं जिसको चित्र को नीचे रख करके लक्ष्मी नारायण को पूजता था, जिस गीता का ज्ञान पढ़ता था और जो भगवान कृष्ण को मानता था, वो तो मैं ही हूँ। और भगवान जो गीता का है वो निराकार शिव परमात्मा, वो कौन है। सब बातें बाबा का तो आपको पता ही है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आकर इनमें प्रवेश किया है। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती हैं ना, तन में प्रवेश करती हैं कि नहीं करती हैं। तो बाबा कहते हैं समझो किसकी स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी मैं सुखी हूँ, बाकी उनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेंगे, क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है कि यह हमारी स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुणी हो गए हैं इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं है। नहीं तो पहले देखा ना आपने कि कैसे जो योग आदि में रहते थे, जो तपस्या करते थे, जो पवित्र बन करके सालों साल रहते थे, है ना। अब तो उनके मन में भी विकारी ख्याल आने लगे हैं। तो तब ताकत थी, अब बाबा कहते अब तमो प्रधान ताकत हो गई है, तो अब उतनी सत्यता नहीं रह गई। नहीं तो पहले जाते थे ना कि इनकी आत्मा को बुलाओ और उनसे पूछो वो छोड़ करके गई हैं तो हम क्या करें। ऐसे वैसे बहुत सारे भक्ति में चले हैं ना कर्मकांड इस तरह से। तो बाबा कहते इस तरह से बुलाते थे, लेकिन अभी तमोगुणी हो इसलिए क्यूरेट बताते नहीं है। आत्मा क्या चीज है, कैसे आती जाती है, यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वह मर जाती है, नहीं। बाप कहते हैं यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। जो ड्रामा में नोंद है सो होता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नोंद है। यह बेहद का नाटक है, आप बिंदी है ना। हम आत्मा यहाँ है ना, प्रकृति के बीच में विराजमान है, हाँ, और उस परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं।
तो परमपिता परमात्मा के हम बच्चे कैसे हैं, तो यह सब बात बाबा कहते हैं बुद्धि में है कि बाप बिंदी है, बिंदी को भोलानाथ कहते हैं, कितना वंडर है। बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पाठ है। यह बातें नए कोई की बुद्धि में बैठ ना सके, पुरानों से भी कितनों की समझ में नहीं आता है, तो किसको समझाने में मूंझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं, बहुतों को सुनाया है ना। तो बाबा कहते हैं बात करने में रेडियो में मूंझते हैं, इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है, वह पढ़कर सुनाते हैं, और यह है ओरली। तो बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं, लिखा हुआ नहीं सुनाते हैं ना। जो ज्ञान उस परमपिता परमात्मा में है वो ज्ञान हमें सुनाते हैं, और हम भी नहीं सुनते, ये शरीर थोड़े सुनता है, आत्मा सुनती है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसा ओरली भरा हुआ है वही रिपीट होता है। तो बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है, कल्प पहले भी तुमने धारणा की थी, धारणा कर बहुतों को सुनाया है, फिर वह ज्ञान खत्म हो जाता है, संगम का संगम पर ही रह जाता है, फिर से संगम पर ही रिपीट होता है। बाकी चारों युगों में ये कोई ज्ञान दे ना सके, ना ही सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, और ना ही कलयुग में। कलयुग के अंत और कहना चाहिए सतयुग के आदि में यह ज्ञान बाबा हमें आकर के संगम युग पर देते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। अच्छा, बाबा कहते हैं यह ज्ञान खत्म हो गया और अब फिर रिपीट होना है। यह ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है, वह परमात्मा को नहीं जानते। वह कह देते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, मिलेगी फिर कैसे? अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप आया है, हमको नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ घर चले जाएंगे। यह तुम बच्चों को रूहानी नशा है, यह है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं। हम तो विकारी ग्रस्त में रहने वाले हैं, तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो? हम है युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमको तो युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे जीत पाई। ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने भल शादी की हो परंतु पवित्र हो। बहुत सारे मनुष्य आत्माएं ऐसे हैं जो युगल में रह करके बाबा की इतनी तगड़ी सेवा कर रहे हैं, है ना। तो वो कैसे बने बाबा के, कैसे विकारों से मुक्त हुए, कैसे अपने आप को युगल में एक घर में रह करके बगुला नहीं, बगुला बगुला बाबा कहते ना, बगुला और हंस एक ही घर में रहते, तो हंस अकेले कैसे दोनों युगल बने। कितने सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो युगल साथी बन करके रहते और बाबा का परिचय देते हैं, सेवा कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से होते हैं एक साथ। और बाबा ने कहा एज अ कंपेनियन रहते हैं अमेरिका आदि में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विकारों में जाना। आपको इतनी बड़ी दुनिया है, आपको जीने के लिए कोई शारीरिक वो चाहिए होता है ना, सहयोगी कर्म वाला। ऐसे नहीं कि विकारों के लिए सिर्फ कंपेनियन। तो बाबा क्या कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे अनुभवी हैं, है ना। ये शादी करी लेकिन पवित्र हो, तो कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने हैं, है ना। तो कितना बाबा देखो समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे हमको समझाएं। ज्ञान तो बहुत अच्छा है परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है, तो मैं मूंझ जाता हूँ। बहुत बातें सामने आती हैं तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्रों द्वारा पालन कर रहे हैं, खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना है। कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है, माया घड़ी 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 क्या करती है, घूसा मारती है, फंसा लेती है। कर्मातीत अवस्था भी हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते
हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं है कि बाबा यह तूफान आते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाबा को लिखें तो बाबा युक्ति बतावे, देखो बाबा तो बताएंगे लेकिन पूछो तब तो। अब कई पूछ भी लेते हैं तो उनको टचिंग ही नहीं होती क्योंकि व्यर्थ में चलते हैं। व्यर्थ में समर्थी में हो तब तो फिर बाबा की बात समझ में आए। बाबा तो कहता है तो सुनता भी है, सुनता है तो जवाब भी देता है, लेकिन उस जवाब को आपको समझना होगा, है ना। तो अच्छा, बाबा कहते हैं कोई कोई सच लिखते हैं, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चले तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं, सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। यहाँ तो एक के साथ ही उग जाए, बाप के सिवाय दूसरा ना कोई, क्यों दूसरे के पीछे पड़े। धारणा नहीं होती है तो जरूर कहाँ बुद्धि भटकती है, फिर राय भी नहीं पूछते हैं, डरते हैं। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं, दुख से फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाबा कहते वाया शांति धाम ही आदि में ड्रामा में आएंगे, पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है। देखो, दूसरा खान पान की बहुत परहेज रखनी है, श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। अपना अनुभव दूसरों को जरूर साझा करें, बाबा कहते, तभी तो फिर सामने वाला आपको देख करके वही करेगा। वरदान है साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भाव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो, प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित ना कर ले। साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का।